और अंबाला की बात कर रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार सैनी आगे चल रही हैं। उधर सोनीपत में 21,000 से ज्यादा का मार्जिन है। राजीव जैन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रवि, कोई आरोप अगर लगता है तो वोटर्स की बात करें, आम नागरिकों की बात करें, पहली बार लगे तो भी समझ में आता है, या जहां कांग्रेस जीते वहां भी कहें कि जी कुछ तो गड़बड़ी हुई है तो भी समझ में आता है, जहां जहां हारी हर बार लगभग एक जैसे आरोप लगा देना, आपको लग रहा है कि कोई विश्वसनीयता पब्लिक में बन पाएगी, वोटर्स में बन पाएगी कांग्रेस को लेकर? कोई गंभीरता से लेगा इन आरोपों को? अभी चूंकि थोड़ी देर पहले यहाँ भी हंगामा हुआ था। अच्छा। अगर मैं बात करूं ज्योति, कुछ देर पहले पार्षद पद के लिए कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। हालांकि काफी गहमा गहमी थी और देखा गया था कि वो भी कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ मीडिया कर्मियों से भी उलझते नजर आए थे। उनका भी यही आरोप था कि कुछ गड़बड़ी की गई है। हालांकि गड़बड़ी की गई तो चुनाव आयोग में आप जाइएगा, गड़बड़ी की गई है तो जो चुनाव के ऑब्जर्वर है उनके पास जाइएगा। तो यहाँ वो अच्छी मजेदार बात ये है कि ये तो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग तो ही गड़बड़ी करवा रहा है। इनको ना बीजेपी पर, तो खैर बीजेपी से तो इनका मुकाबला है ही, चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है कि ये सारी गड़बड़ियां निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही हो रही हैं। जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले राजीव जैन से हमने बात की थी, कविता जैन से बात की थी, निखिल मदान भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर जो है, उनसे भी बात करने की हालांकि कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप, जैसा हमने सुना था पंचकुला में अभी साक्षी शर्मा बात भी कर रही थी, वहाँ की जो मेयर प्रत्याशी थी उनसे जब बात भी कर रही थी तो लगातार बात करें। जैन साहब, अभी क्या रुझान है? आखिर के दो जो है बचे हैं अभी चरणों के, अगर राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है। लगभग 23-24 हजार की लीड से विन है। हालांकि पहले 37 थी, कुछ कम 35 क्योंकि अभी जो है नीचे जो है वार्ड के जो कांग्रेस के मेंबर थे, पिछली बार कोई कांग्रेस के वार्ड के मेंबर नहीं थे, तो जो कांग्रेस को नीचे वोट पड़ी वो ऊपर। कितने इस बार जो काउंसलर आए हैं? काउंसलर अभी तो एक ही आया है। निखिल मदान साहब भी हमारे साथ हैं, ज्योति उनसे बात करेंगे। निखिल जी, कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए और बीजेपी के बाद जिस तरह से विधायक बने, और अभी फिलहाल की अगर बात करें, मेयर पहले भी आपका था, यानी बीजेपी का 9 महीने, और उसके बाद एक बार फिर से आपके मेयर बनने जा रहे हैं। आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। मार्जिन घटा है, मार्जिन के पीछे क्या वजह मानते हैं? बनने जा नहीं रहे, बन गए, पहली बात। दूसरी बात, मार्जिन जो आज हमारा आया है, ये सोनीपत की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूर्ण रूप से आज हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। भारतीय जनता क्योंकि जिस स्थिति, और आप देख रहे हैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, धन्यवाद करूंगा कि इतना बड़ा विश्वास जो जताया है। आज जो ये मोहर लगी है, ये मोहर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पे लगी है। जो आज उनकी जिस तरीके आज वो काम कर रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में, और आज जनता को विश्वास है कि जो उनकी टीम है, चाहे विधायक है, चाहे मेयर है, चाहे पार्षद है, जो उनकी टीम है, वो टीम आज पूरी समर्पित होकर काम करने के लिए सेवा भाव से ही जनता के। निखिल जी, हमने देखी है कि चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, आज तो कई जगहों पर कमल खिला है। हुडा के गढ़ में भी जो है हमने देखा था, सांपला में भी कमल खिला है, दारूहेड़ा में देखा था, वहां भी कमल खिला है।